जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका भी सपना एमपी पुलिस 2026 की वर्दी पहनने का है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में रीजनिंग के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना। इस वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए स्पेशल टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बिना समय गंवाए सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, पुस्तक पढ़ना, भोजन, यहाँ पर क्या आएगा? लिखना, खाना, सोना या दौड़ना? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अपने मन में सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच लिया तो कमेंट कर दीजिए आपका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाना। यहाँ पर आएगा खाना, पुस्तक पढ़ना और भोजन खाना। कमेंट में बताइए किस किस का यह प्रश्न सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दूसरा, निम्न में से विषय चुनिए। निम्न में से विषय चुनिए। ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से विषय चुनना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोचिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 31। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 31। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3, 6, 12, 24। अब इसकी अगली संख्या क्या आएगी ये बताइए कमेंट में। बताइए कमेंट में किस किस को इसका सही आंसर पता है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 54। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 48 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 4, ACEG। तो अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए H, ऑप्शन बी I, ऑप्शन सी J, ऑप्शन डी K। चलिए कमेंट में बताइए, आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I। प्रश्न 5, यदि कैट को DBU लिखा जाए तो DOG को क्या लिखा जाएगा? अगर कैट को DBU लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसको जरा ध्यान से देखिए। सी के बाद क्या आता है? डी। ए के बाद क्या आता है? बी। टी के बाद क्या आता है? यू। तो जब इसको इस प्रकार से किया गया है तो हम इसको इस प्रकार से नहीं कर सकते। डी के बाद ई, हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं। सी के बाद क्या आता है? डी। ए के बाद क्या आता है? बी। टी के बाद क्या आता है? यू। तो ये इस प्रकार है। जब यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसको डी के बाद क्या आता है? ई। ओ के बाद क्या आता है? पी। जी के बाद क्या आता है? एच। ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यदि पेन 36, P16, E5, N14 तो बाद का योग कितना होगा? इसको जरा ध्यान से पढ़िए। किस किस को इसका फॉर्मेट समझ में आ गया कि इसको कैसे हल करेंगे? चलिए दिमाग में कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसको कैसे हल करना है। चलिए सोच लिया सभी ने? पेन लिखा है, क्यों ना हम इसे इस तरह से करें कि ABCD में P कितने नंबर पर आता है। चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर पर P है, 5 नंबर पर E है और 14 नंबर पर N है। तो क्यों ना हम इसे इसी तरह से करें। B दूसरे नंबर पर, यहाँ पर 2 आ जाएगा, दूसरे नंबर पर है। A फर्स्ट नंबर पर है और हमारा T 20 नंबर पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 20। योग कितना होगा इनका? योग 23। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम 5 किलोमीटर उत्तर फिर 3 किलोमीटर पूर्व जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो सभी को समझ में आ गया होगा ये सवाल। प्रश्न नंबर 8। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके दाएं मुड़ता है और वह किस दिशा में है? अगर कोई व्यक्ति पूर्व की तरह मुख किए हुए है, पूर्व की तरफ मुख किए दाएं मुड़ता है, पूर्व पश्चिम को दाएं मुड़ता है तो वो किधर जाएगा? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो वो बाएं मुड़ता है तो वो जाएगा दक्षिण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दक्षिण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा रीना की बहन है, रीना मोहन की माँ है, सीमा का मोहन से क्या संबंध है? सीमा, ध्यान से पढ़िए इसको और कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए है ये क्वेश्चन। सीमा रीना की बहन है, चलो मान लिया सीमा है रीना की बहन है, सीमा रीना की बहन है, रीना मोहन की माँ है, सीमा का मोहन का क्या संबंध है? तो भाई ये सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 10। ए बी का पिता सी ए की पत्नी है, सी का बी से संबंध बताइए। अच्छा चलिए बिल्कुल बताएंगे। चलिए स्टूडेंटों आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर इसको बाद में सॉल्व करते हैं। ए बी का पिता है,
ए ए है बी का पिता है। सी ए की पत्नी है। सी ए की पत्नी है, बिल्कुल मान लिया। सी और बी का संबंध क्या होगा? ए बी का पिता है, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 11। एक कक्षा में राहुल ऊपर से 12वां और नीचे से 18वां है, कुल विद्यार्थी कितने होंगे? ऊपर से तो राहुल 12वां है, नीचे से 18वां है, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे? चलिए बताइए कुल कितने विद्यार्थी होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। अब आप लोगों के सवाल में मन होगा कि 29 कैसे है? तो ऊपर से तो 12वें है, 12 और 18 को जोड़ दीजिए तो इसका आंसर आएगा 30। 29 बेस्ट वो एक जगह तो वो खुद बैठा है, तो 29 उसके अलावा और 29 विद्यार्थी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा बाएं में 9वीं और दाएं में 14वें कुल कितने व्यक्ति हैं? चलो भाई, दाएं बाएं वाला सवाल आ गया। 9वीं और 14वीं, तो इनको जोड़ दीजिए। 14 और 9 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, क्योंकि एक जगह तो वो खुद बैठी है, तो उसके अलावा 22 विद्यार्थी हैं वहाँ पर, 22 व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही एमपी पुलिस में पूछे जाएंगे। प्रश्न 13। 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा? 3 बजे। चलो ये है घड़ी, 12, 1, 2, 3, 3 यहाँ पर बजते हैं, तो कोण कुछ इस प्रकार का होगा। कोण कुछ इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार का कोण में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा? चलो भाई 6 बजाते हैं। 6 बजे कुछ इस प्रकार होगा। 6 बजे कुछ इस प्रकार होगा। 6 यहाँ पर बजते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसी लाइन में 180 का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 15। यदि आज सोमवार है, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये तो सभी कर लेंगे। चलिए बताइए फिर भी इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आप लोगों को बताना है इसका आंसर, बाद में बताएंगे अब। ऑप्शन ए बुधवार, ऑप्शन बी गुरुवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी शनिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुवार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 1 जनवरी रविवार है तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए, सोचिए आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 1 जनवरी रविवार है तो 8 जनवरी को भी रविवार होगा, क्योंकि 8 दिन में वही का वही दिन आता है, कोई सा भी दिन हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी फूल पौधे हैं, चलो भैया मान ली सभी फूल पौधे हैं। गुलाब एक फूल है, चलो मान लिया गुलाब एक फूल है। निष्कर्ष गुलाब पौधा है, गुलाब पौधा है। सभी फूल हैं,
चलो मान लिए गुलाब एक फूल है, गुलाब पौधा है। सही, इसका राइट आंसर है सही, क्योंकि सभी फूल पौधे हैं और गुलाब एक फूल है, गुलाब पौधा है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका सही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सभी बिल्ली जानवर हैं। चलो मान लिया सभी बिल्ली जानवर हैं। कुछ जानवर काले हैं, कुछ बिल्लियां काली हैं। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हमेशा, ऑप्शन डी दोनों। चलिए बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच लिया आप लोगों ने, कमेंट में बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्योंकि सभी बिल्लियां जानवर हैं। कुछ जानवर काले हैं, मतलब कुछ जानवर काले हैं, सभी बिल्लियां काली नहीं है, कुछ बिल्लियां काली हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर पुरुष और शिक्षक के बीच संबंध दिखाने के लिए सामान्यतः कौन से आरेख उपयुक्त है। ऑप्शन ए 3 अलग व्रत, ऑप्शन बी कुछ आंशिक रूप से जुड़े व्रत, केवल एक व्रत, ऑप्शन डी क्या है, कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। कुछ आंशिक रूप से जुड़े व्रत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ आंशिक रूप से जुड़े। डॉक्टर पुरुष और शिक्षक के बीच संबंध दिखाने की समानता कौन से आरेख प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर प्लस का निशान रहता है डॉक्टर के लिए, ऐसे ही सभी के लिए रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए स्पीड से करते हैं। दर्पण में बाएं हाथ की वस्तु कैसी दिखाई देती है। दर्पण में बाएं हाथ की वस्तु कैसी दिखाई देती है। चलिए बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। दाएं, दाएं तरफ दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल प्रतिबिंब में ऊपर का भाग सामान्यतः कहाँ दिखाई देता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर का भाग सामान्यतः कहाँ दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीचे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाद 5वां अक्षर कौन सा आता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। एम के बाद 5वां अक्षर कौन सा आता है। एम के बाद OPQRST, 5वां स्थान 1 2 3 4, 5वां स्थान किसका है, आर का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर कौन सा है। 10वां अक्षर कौन सा है, चलिए लिख कर देखते हैं। ABCDEFGHIJKL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 5:25 समानुपात 7:, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो हम इसको इस प्रकार नहीं कर सकते, इसका कुछ इस प्रकार है। 5 × 5 करिए कितना आता है, बराबर 25। तो हम इसको इस प्रकार क्यों नहीं कर सकते। 7 × 7 बराबर 49, ऑप्शन में यह है 49, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। 8 64 समानुपात 6, इसके आगे क्या आएगा, वही ऊपर वाली ट्रिक। 8 × 8 बराबर 64, 6 × 6 बराबर 36, 36 ऑप्शन में है तो लगा दीजिए करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 26,
5, 10, 15, 20। तो अगली संख्या क्या होगी? तो कोई भी बता देगा। इसका राइट आंसर है 25। इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको पुलिस में देखने को मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 27। 2, 5, 10, 17, 26। चलिए बताइए आप लोग इसे कमेंट में कि अगला इसका क्या होगा। चलिए इसको हम कुछ इस प्रकार करते हैं। 2 है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 जोड़े गए हैं तो बराबर 5 हो गया। 5 यहाँ पर प्लस 5 किए गया है तो 10। 10 यहाँ पर 7 बराबर 17। 17 में प्लस 9 जोड़े गए यहाँ पर, तो अब हम 11 जोड़ेंगे। 26 में 11 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 28। 81, 27, 9, 3। तो ये उल्टा दे दिया है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पर उल्टा दे दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर एक में 3, 9, 27। इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 किस प्रकार किया गया है? 1 के बाद 3 के साथ 21, 3 के बाद 9, यहाँ पर 1, 3, 9, 27, 81। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर 1 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 29। यदि a बराबर 1, b बराबर 2 तो c a b का मान कितना होगा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। अगर a बराबर 1, b बराबर 2 तो c बराबर 3 हो जाएगा। a b c का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 6। 3 + 3 बराबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी के बाएं है, सी डी के दाएं है, बीच में कौन है? भैया चलो, ए बी के बाईं ओर है, बाईं ओर है, सी बी के दाईं ओर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पास पास में ही तो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में हैं, मोहन बीच में है, उसका स्थान कौन सा है? 5 व्यक्ति एक पंक्ति में है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और मोहन बीच में है, तो भैया मोहन का स्थान होगा तीसरा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में, मोहन बीच में है, उसका स्थान कौन सा होगा? मोहन का स्थान कौन सा होगा? हाँ, तीसरा ही होगा, क्योंकि 1, 2, 3, हाँ तीसरा ही है इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि सभी आम फल हैं और सभी फल खाद्य हैं तो आम क्या है? आम क्या है भाई? बिल्कुल सरल है, ये खाद्य होगा, क्योंकि सभी आम फल हैं, फल खाद्य है तो फलों को तो खाते ही हैं, तो ये सब खाद्य हो जाएगा।
राम श्याम से लंबा है और श्याम मोहन से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? राम श्याम से लंबा है ये। चलो राम श्याम से लंबा है तो श्याम अभी छोटा हुआ राम से। श्याम मोहन से लंबा है, ये श्याम मोहन से लंबा है तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन तय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन, क्योंकि मोहन सबसे छोटा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की आयु बी से अधिक है, ए की आयु बी से अधिक है और बी की आयु सी से अधिक है, तो सबसे अधिक आयु वाला आयु किसकी है? सबसे ज्यादा आयु किसकी है? ए की आयु बी से अधिक है और बी की आयु सी से अधिक, तो सबसे ज्यादा आयु होगी ए की। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ROAD को URDG लिखा जाए तो प्रत्येक अक्षर में कितने स्थान की वृद्धि हुई? तो चलिए हम इसको देखते हैं। RSTU प्रत्येक अक्षर में कितने स्थान की वृद्धि हुई? तो इसमें हुई कितनी की वृद्धि हुई? 3, 1 2 3, तो 3 की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आर में भी है, यही सब इसी तरह करेंगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। निम्न में से विषय चुनिए। आम, केला, सेव, आलू। क्या पसंद है आपको? चुन लीजिए, चुन लिया आपने। निम्न में से विषय चुनिए। विषय इसका हो जाएगा आलू, क्योंकि आम, केला, सेब ये सब फल है, ये सब फल है और आलू एक सब्जी है, सब्जी है, तो ये यहाँ पर विषय बन जाएगा, विषय बन जाएगा ये यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विषय संख्या चुनिए। 9, 16, 25, 36, 45। तो अगली संख्या बताइए, अगली संख्या बताइए इसमें क्या होगी? नहीं 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 नहीं, अगली संख्या नहीं, सॉरी, इसका विषय चुनना है। विषय क्या होगा इसका? तो मैथ्स में विषय सबसे बड़ी संख्या होती है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही विषय बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बाएं मुड़ता है। पूर्व, 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 पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण। तो एक व्यक्ति बाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बाएं मुड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व, क्योंकि ये इधर से इधर को मुड़ता है, पूर्व की तरफ को मुड़ता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर की ओर मुख करके 2 बार बाएं मुड़ता है। उत्तर हो गया, उत्तर की ओर मुख करके 2 बार बाएं मुड़ता है, 1 1। पूरब, पश्चिम, उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, बाएं मुड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरी माँ की बेटी मेरी क्या होगी? मेरी माँ की बेटी मेरी बहन होगी, और क्या होगी? बहन इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पिता के भाई को क्या कहते हैं? मेरे पिता के भाई को क्या कहते हैं? मेरे पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि शब्द पुलिस में दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण में मुख्य परिवर्तन क्या होगा? ऊपर नीचे बाएं दाएं, आकार बदलना, रंग बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाएं दाएं। बाएं दाएं। कुछ विद्यार्थी, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखना। पुलिस कागज पर लिखकर इसे दर्पण के सामने करना, तो आपको इसका मालूम हो जाएगा, प्रैक्टिकली सीख जाओगे आप। प्रश्न 23। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी स्वस्थ हैं। निष्कर्ष, कुछ विद्यार्थी स्वस्थ हैं। क्या होगा निष्कर्ष? सही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 44। प्रश्न 44। 4, 9, 14, 19, तो अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पर कितना जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया, तो 5 जोड़ा गया तो 9, 9 में 5 जोड़ा गया तो 14, 14 में 5 जोड़ा गया 19, 19 में 5 जोड़ दो तो कितना आएगा? 24। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 45। 100, 90, 80, 70, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मैं क्यों ही बताऊं इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर 100, 90, 80, 70, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ये भी कोई बताने की चीजें होती हैं। ZXVT, तो इसके बाद क्या आएगा बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। RSTUV, एक अक्षर का अंतर है इसमें, एक अक्षर का गैप है, तो R आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना बनता है? 12 बजे सुई कुछ 12 बजे सुई कुछ इस प्रकार रहती है, तो इस प्रकार कोण 47 का इस प्रकार का कोण बनता है 12 बजे। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा शायद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कोण कैसे बन सकता है? ये घड़ी है, यहाँ पर 12 सभी कांटे यहीं पर होंगे, तो यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 0। यदि आज बुधवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये बिल्कुल बुधवार ही होगा, क्योंकि 7 दिन बाद बुधवार का बुधवार ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पंक्ति में ए बाएं से 7वें स्थान पर है। चलिए एक पंक्ति है 7वें स्थान पर है बाएं, एक दाएं तरफ 9वें स्थान पर है। यदि कुल व्यक्ति 20 है तो ए बी के बीच कितने व्यक्ति होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 12 को 144 और 15 को 225 है तो 18 को क्या लिखा जाएगा भैया? 18 को क्या लिखा जाएगा? 12 को 144, 15 को कुछ इस प्रकार नहीं किया गया है, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा।
15 गुणा 15 करेंगे 75, 15 का 15, 15 7 22। तो इसी प्रकार हम 18 गुणा 18 कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 324। 324 का राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आज हमने रीजनिंग की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हम यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर एमपी पुलिस की रोज़ाना तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन वीडियो मिलेगी आपको एमपी पुलिस की। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय एमपी पुलिस। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की में।